वेलकम बैक टू सॉर्टिंग साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पे वेट था नेशनल स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम की, जिसकी मेरिट लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट के आगे येस हो चुका है, कुछ स्टूडेंट का भी नो है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट में कन्फ्यूजन है, काफ़ी ज़्यादा भर के कमेंट आ रहे थे, तो मुझे लगा इस पर पहले रिसर्च करनी चाहिए, देन जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँ बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से आपको अनाउंसमेंट करूँ कि ये आखिर इसमें क्या इसका प्रॉब्लम है और इसका क्या सीन है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चेंजेज आई है, फिर इसके बाद बताता हूँ कि और क्या क्या चेंजेज आने वाली हो, और फिर इसका बताता हूँ कि पेमेंट तक का क्या प्रोसीजर रहेगा, रिन्यूअल आप कर पाएंगे या नहीं, सारे सवालों का जवाब दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों आपसे एक शिकायत जरूर रहेगी, इस वीडियो पे आप भी देख सकते हैं कितने सारे कमेंट है, हर एक कमेंट की रिप्लाई देता हूँ, स्टिल आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको कभी मिस ना हो। तो फटाफट दोस्तों एक पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि इस पीडीएफ में आप देख पा रहे होंगे हमने दो स्क्रीनशॉट लगाई है, एक में यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आगे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या है वो नो है, और एक में आप देख पा रहे होगे कि मेरिट लिस्ट के आगे बिल्कुल यहाँ पे एक तरीके से यस है। तो अब ये किनका यस हुआ है किनका नो है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस तरीके का जो मेरिट आया है सबके लिए होश उड़ा देने वाली बात है। अब चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे इंडिविजुअल दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरिट लिस्ट के आगे इस बच्चे का क्या है, कैपिटल में नो है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कह रहे हैं ये टेक्निकल ग्लिच है क्या, क्योंकि बहुत बड़ा नो इसके पहले भी आया था, सभी स्टूडेंट का ऑलमोस्ट वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा था 24 to 48 आवर्स के अंदर हट गया था, बट अभी तक ये कंटिन्यूस बना हुआ है। अब इसके बाद देख सकते हैं ये आसाम का स्टूडेंट है, इनके आगे यहाँ पे देख सकते हो मेरिट लिस्ट के आगे यस है। ये सारे स्टूडेंट एनएसपी पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम वाले स्टूडेंट है, और इसके साथ ही यूपी के स्टूडेंट का यहाँ पे देख सकते हैं इनका भी कैपिटल में यस आया है। और इसके बाद एक और स्टूडेंट हमारे साथ आसाम के हैं, इनका भी कैपिटल में यस आया है, और एक साथ में आप देख पा रहे हो एक और स्टूडेंट है जिनका यहाँ पे यस आया है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पे इनका भी यस आया है, और मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे नो आया है। तो अब स्टूडेंट के मन में बहुत बड़ी डाउट है कि सर हमारा परसेंटेज तो 85% था, 82% था, इनकम 1 लाख था, इनकम 12 मतलब जैसे कि 98,000 था, 99,000 था, इस तरीके की इनकम होने के बाद भी स्टूडेंट के फॉर्म के आगे यहाँ पे कैपिटल में नो आ चुका है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है, और ये बताऊंगा कि क्या प्रोविजनल लिस्ट भी आने वाली है, सभी कुछ आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, जब अगर इस चीज़ का यहाँ पे एनालिसिस किया जाए, इसके गाइडलाइंस को पढ़ने की कोशिश किया जाए, तो एक छोटा सा मैंने स्क्रीनशॉट लगाया जिसमें सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेसिस पे होता है। एक बार छोटा सा मैं आपको रिमाइंडर दे दूँ, इसमें क्या होता है 50% स्लॉट होती है ईच कैटेगरी के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप जो भी हो, आपका कैटेगरी हो जिस भी स्ट्रीम में, उसके अकॉर्डिंग आपका ये चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल हो, टेक्निकल एग्रीकल्चर फील्ड से हो, या फॉरेस्ट्री प्रोग्राम हो, उन सभी के लिए 50% आपकी स्लॉट होती है, और 10,000 स्टूडेंट का एक स्लॉट होता है। अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेके चलूँगा, फिर रूबरू करूँगा, फिर आगे की जो भी आंसर होगा वो आपको प्रोवाइड करूँगा। इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये इस तरीके से इनका ये सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। और फाइनली अभी मैं आपको कुछ और चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो यूजीसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। तो चलिए हम इसके ऑफिशियल डिपार्टमेंट वाले वेबसाइट पर चलते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है यूजीसी, आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे इस पे आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से आपको कुछ ये गाइडलाइंस मिलेगी, बट आपको इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप भी इस तरीके से पहुंच जाओगे। जैसे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको सिंपली सा कुछ करना नहीं है, आपको सीधे स्टूडेंट कॉर्नर में आ जाना है। स्टूडेंट कॉर्नर आपको बेसिकली कहाँ मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप इन फ्यूचर आपसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये है स्टूडेंट कॉर्नर, आपको सिंपली सा इस पर क्लिक करना है। इसके बाद स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये वाला आपका देख सकते हैं। पहला जो है ईशानोदय स्कॉलरशिप की, जिसकी मेरिट लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर है, लेकिन नेशनल स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट पे बहुत ही डिबेट चल रही थी। यहाँ पे व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके नीचे अब थोड़ा सा इसको ऑफिशियल डिपार्टमेंट ने, एनएसपी तो एक होस्ट है भाई साहब, आपको पता है बडी फॉर स्टडी एक होस्ट है। बडी फॉर स्टडी 1 रुपये अपने तरफ से स्कॉलरशिप नहीं देती है, एनएसपी भी अपने तरफ से 1 रुपये स्कॉलरशिप नहीं देती है। स्कॉलरशिप कौन देती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये बेसिकली होस्ट का काम करता है, और ये प्रोवाइड करता है, अनाउंसमेंट करता है जो भी इनकी प्रोसीजर होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर और फॉर्म फिलिंग से लेके फॉर्म सिलेक्शन तक सभी स्टूडेंट का यहाँ पे इस तरीके से होगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट 1.5 लाख पर एनम स्टूडेंट को यहाँ पे मिलती थी, लेकिन स्लॉट देख सकते हो तो 10,000 पर एनम यहाँ पे लिखा हुआ है। स्लॉट जो है मतलब प्रति ईयर 10,000 स्टूडेंट को यहाँ पे स्लॉट यहाँ पे है, मतलब कि आप देख पा रहे हो इतनी मात्रा में स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो इस वजह से अभी मैं बात करूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, जिस तरीके से स्टूडेंट के यहाँ पे स्टेटस आया है ना, किसी में अभी तक ब्लैंक है, किसी में कैपिटल नो आया, किसी में यस आया है, तो बहुत ही नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो बहुत ही कम स्टूडेंट है। अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कहेंगे मेरा भी नो आया है, मेरा भी कैपिटल में नो है, मेरा ब्लैंक है, मेरा यस हो चुका है। तो आप खुद ही एनालाइज करोगे ना कि बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है।
तो इसको मैं टेक्निकल ग्लिच भी नहीं कह सकता और नहीं ये भी कह सकता कि आपका यहाँ पे अभी आप एक बार और यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये प्रोविजनल लिस्ट आपकी ज़रूर आएगी। ये प्रोविजनल लिस्ट है जिसमें कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। नेक्स्ट लिस्ट ज़रूर आएगी, इतनी गारंटी के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपको स्लॉट दिखा दिया कितने स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। रही बात यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे देख सकते हैं जिन स्टूडेंट के यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आगे येस हो गया, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके आप लास्ट डेट का वेट मत करिए। आई नो कि लास्ट डेट विल बी एक्सटेंड, बट आप अपने एंडिंग से रिन्यूअल जाके अप्लाई कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी रिन्यूअल में अप्लाई कर लिए, जैसे कि आप प्रूफ देख सकते हैं, स्कीम अप्लाइड यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी यहाँ पे शो कर रहा है। तो वाई यू आर वेटिंग, यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर एज अ रिन्यूअल स्टूडेंट। अगर आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन आ गया, अगर आपकी फॉर्म अगर नहीं भी आया फिर भी आप एक बार ओपन करने की कोशिश करिए, अप्लाई फॉर रिन्यूअल पे क्लिक करिए। अगर ऑप्शन आ रहा है तो डेफिनेटली यू विल डू डैट, अदरवाइज योर प्रॉब्लम, क्योंकि एनएसपी के सर्वर से भरोसा उठ चुका है, कभी भी धोखा दे सकता है। तो इस चीज़ को आप खास ख्याल रखिए। आप कुछ जनरल क्वेश्चन आपके ले लेते हैं, जो स्टूडेंट आपके कमेंट सेक्शन में आने वाला है, मुझे पता है आपका भी नो आया है, तो देखिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मेरिट लिस्ट मतलब आपकी जो प्रीवियस ईयर की जो परसेंटेज है वेल एंड गुड है, और आपका इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख के अप्रॉक्सीमेट, हालांकि इससे ज़्यादा भी होगा तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन मैं एक मोटा मोटी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर 1 लाख अगर है तो फिर आप एकदम सेफ जोन में हो, और आपका परसेंटेज मान के चलिए 85 है, 85 के अप्रॉक्सीमेट है, तो भी आप सेफ जोन में, भले मेरिट लिस्ट के आगे आपका नो आया है। तो इसके साथ ही रिवाइज मेरिट लिस्ट कब आएगा, देखो अभी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि देखो इतनी चीज़ें, इतने डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत दिन से यहाँ पे स्टूडेंट वेट कर रहे थे, और फाइनली छोटा सा अपडेट आया हुआ है, ठीक है। तो अभी रिवाइज मेरिट लिस्ट के यहाँ पे कुछ आसार अभी जैसे ही देखने को मिलेगा मैं आपको बता दूं, लेकिन मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अपडेट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट ही आ जाएगी रिवाइज, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट, जो यूजीसी की डिपार्टमेंट है, उस पर वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा, या एनएसपी के वेबसाइट पर। मोस्ट प्रोबेबली यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा 15 से 20 दिन के अंदर। रिवाइज मेरिट लिस्ट आप सभी स्टूडेंट को पता है। रिन्यूअल एप्लीकेशन कब होगा, आप देखिए जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, या फिर अगर मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन के आगे ब्लैंक है, या फिर मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नो दिखा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार चेक करिए रिन्यूअल अप्लाई हो रहा है तो करिए, अदरवाइज यू लेफ्ट इट। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस बंदे का देखे तो कैपिटल में यहाँ पे नो आया, लेकिन इनका जो करंट स्टेटस देखा, एप्लीकेशन का स्टेटस का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो एप्लीकेशन की जो स्थिति है अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाई स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर, मतलब उसके बाद वेरीफाई हो गया, उसके बाद नेक्स्ट काम होगा। अगर आपका सच में यहाँ पे नो है ना, तो यहाँ पे जो स्टेटस है ना, ये आपका फाइनली चेंज हो जाता है, यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट। फिर भैया आपको यहाँ पे टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन जब तक आपका स्टेटस यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट यहाँ पे नहीं लिखता है, और आपका एप्लीकेशन स्टेटस इस तरीके का लिख रहा है जैसे कि ऊपर भी अर्लियर मैंने दिखा दिया, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब खुद ही बताओ, अब जैसे यहाँ पे येस आ गया, ठीक है, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन येस हो गया, तो मतलब अब इनका सेंड टू पीएफएमएफ नो हुआ है, तो ये भी येस होना चाहिए, तो या तो ऑलरेडी यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएफ फॉर पेमेंट, बट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब देखिए, या तो हो सकता है कि यहाँ पे कैपिटल में नो आ गया, तो हो सकता है कि डेफिनेटली यू आर नॉट एलिजिबल, देन आपका स्टेटस अगर यहाँ पे अपडेट हो जाता है, यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कीम, यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट, देन आपको क्या करना है, आपको छोड़ देना है इस स्कीम को, आप यहाँ पे सच में एलिजिबल नहीं हो। लेकिन जब तक आपका यहाँ पे नो है या ब्लैंक है, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। जितना अभी इतना दिन आपने वेट किया, थोड़े दिन और वेट करिए, और डेफिनेटली अगर कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर स्टेटस में अपडेट होता है, सो यू कैन टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। और इसके साथ ही आपको बता दें, एचडीएफसी और बडी फॉर स्टडी के जितने भी प्राइवेट स्कॉलरशिप आती है सारे में अप्लाई कर दीजिए। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर लेटेस्ट अपडेट से जुड़ना है और हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेट वे में आपको पानी चाहिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे लगता है कि दोस्तों कितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर बताना आपके मेरिट लिस्ट के आगे येस आया है, नो आया है या ब्लैंक आया है। और साथ में दोस्तों आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।